स्टूडेंट्स, दोस्तों मेरा नाम पंकज सिंह है और पिछले चैप्टर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था अलंकार यानी कि फिगर ऑफ स्पीच, जहाँ पर परिभाषा, भेद और उदाहरण के बारे में जान रहे थे। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने अलंकार क्या होता है को हम कंटिन्यू करते हैं और आज उसकी कुछ अन्य भेदों के बारे में भी हम जानेंगे। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 9th 10th 11th या 12th के स्टूडेंट हैं, वो भी हिंदी लैंग्वेज आपके पास है तो बहुत ही काम आ सकता है ये टॉपिक। बढ़ते हैं कोर्स की तरफ। तो हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार के बारे में जाना था, आज जानेंगे यमक अलंकार के बारे में। तो दोस्तों यमक अलंकार क्या होता है? जहाँ एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए, अनेक बार यानी कि दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ प्रत्येक बार यानी कि हर बार अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। एग्जाम्पल है हमारे पास, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं। यहाँ पर तारे शब्द दो बार आया है, तो यहाँ पर जो तारे शब्द है दो बार आया है। प्रथम तारे का अर्थ है तारण यानी कि उद्धार करना, और द्वितीय तारे का अर्थ है तारागण यानी कि स्टार्स। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। दूसरा एग्जाम्पल भी आप लोग जानते ही होंगे, जैसे है कनक कनक ते सौगुनी मादक तादि काय, या पाए बौराय नरवा पाए बौराय। तो यहाँ पर कनक शब्द दो बार आया है, दोनों बार कनक शब्द का जो अर्थ है अलग है, धतूरा और सोना। अगला है पुनरक्ति अलंकार। तो दोस्तों पुनरक्ति अलंकार क्या होता है, तो सबसे पहले जान लेते हैं परिभाषा। पुनरक्ति शब्द दो शब्दों के योग से बना है, पुनः और उक्ति। अतः वह उक्ति जो बार बार प्रकट हो, जिस वाक्य में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, वह पुनरक्ति अलंकार माना जाता है। जिस काव्य में क्रमशः शब्दों की आवृत्ति एक समान होती है किंतु अर्थ में भिन्नता नहीं होती, वहाँ पुनरक्ति अलंकार माना जाता है। ध्यान दें, यमक अलंकार में शब्द एग्जाम्पल है आपके पास, मधुर वचन कही कही परितोषी। तो यहाँ पर कही कही शब्द का अर्थ मतलब रिपीटिशन तो हुआ है कही कही वर्ड, लेकिन इसका जो अर्थ है एक ही है, तो इसके कारण काव्य में सुंदरता में वृद्धि हुई है, अतः यहाँ पर पुनरक्ति अलंकार माना जाएगा। अगला है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है, तो दोस्तों जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। एग्जाम्पल है आपके पास, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो दोस्तों यह दोहा रहीमदास जी का है, जिसमें रहीम जी ने पानी को तीन अर्थों में प्रयोग किया है, जिसमें पानी का पहला अर्थ आदमी या मनुष्य के संदर्भ में है, जिसका मतलब होता है विनम्रता, क्योंकि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ है चमक यानी कि तेज, जिसके बिना मोतियों का कोई मूल्य नहीं होता। पानी का तीसरा अर्थ है जल, यानी कि जिसे आटे को गूंथने या जोड़ने के लिए किया जाता है या दिखाया गया है, क्योंकि पानी के बिना आटे का अस्तित्व नम्र नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी चमक के बिना नहीं हो सकता। उसी तरह से मनुष्य को भी अपने व्यवहार को हमेशा पानी की ही भांति विनम्र रखना चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्यह्रास होता है। अब है श्लेष अलंकार के भेद। तो दोस्तों श्लेष अलंकार दो तरह का होता है, एक है अभंग श्लेष, दूसरा है सभंग श्लेष। तो बढ़ते हैं कोर्स अलंकार में शब्दों को बिना तोड़े ही एक से अधिक या अनेक अर्थ निकाले जाते हैं, वहाँ पर अभंग श्लेष होता है। एग्जाम्पल पहला वाला ही हम लेते हैं जो अभी पुराने में हमने डिस्कस किया था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अभी पहले भी इसको एक्सप्लेन किया था, यह दोहा रहीमदास जी का है, जिसमें पानी शब्द के तीन अर्थों का वर्णन किया गया है। पहला पानी अर्थ है आदमी या मनुष्य के संदर्भ में लिया गया, जिसका मतलब होता है विनम्रता से।
दूसरा हमने बताया था मोतियों की चमक से है, और तीसरा है जो जल, यानी कि पानी का अर्थ होता है जल, जिसे आटे को गूंथने या जोड़ने के लिए दिखाया गया है, क्योंकि पानी के बिना आटे का अस्तित्व नम्र नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी चमक के बिना नहीं हो सकता। उसी तरह से मनुष्य को भी अपने व्यवहार को हमेशा पानी की तरह या पानी की भांति ही रखना चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्यह्रास होता है। अब है हमारे पास सबंग श्लेष अलंकार। जिस अलंकार में शब्दों को तोड़ना बहुत अधिक आवश्यक होता है, क्योंकि शब्दों को तोड़े बिना उसका न अर्थ निकलता हो, वहां पर सबंग श्लेष अलंकार होता है। एग्जाम्पल है आपके पास, सखर सुकोपल मंज दोष रहित दूषण सहित। तो दोस्तों यहाँ पर है सबंग श्लेष अलंकार, यानी कि शब्दों को तोड़ना बहुत अधिक आवश्यक होता है, क्योंकि शब्द को तोड़े बिना उसका अर्थ नहीं निकलता। तो वहां पर क्या होता है, सबंग श्लेष अलंकार। अब है नेक्स्ट शब्द अलंकार में विप्सा। तो दोस्तों विप्सा क्या होता है, जब किसी कथन में अत्यंत आदर के पास हा हा इन्हें रोकन को टोक ना लगाओ तुम। यहाँ हा, जो हा शब्द है की पुनरुक्ति हुई है, यानी कि हा की पुनरुक्ति द्वारा गोपियों का विरह जनित आवेग व्यक्त करने से विप्सा अलंकार है। अब अगला है वक्रोक्ति अलंकार। तो दोस्तों वक्रोक्ति शब्द का अर्थ है वक्र उक्ति, अर्थात टेढ़ी उक्ति। कहने वाले का अर्थ कुछ होता है, किंतु सुनने वाला उससे कुछ दूसरा ही अभिप्राय निकाल लेता है। जिस शब्द से कहने वाले व्यक्ति के कथन का अभिप्रेत अर्थ ग्रहण न कर, यानी कि सुनने वाला जो श्रोता होता है अन्य ही कल्पित कर ले, यानी कि कहने वाला कुछ और कहे और सुनने वाला कुछ दूसरा ही समझे और उसमें कल्पित या चमत्कार पूर्ण अर्थ लगाए और उसका उत्तर दे, उसे हम बोलते हैं वक्रोक्ति। जहाँ किसी के कथन का कोई दूसरा पुरुष श्लेष या काक उच्चारण के ढंग से दूसरा अर्थ कहे, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो दोस्तों वक्रोक्ति में चार चीजों का होना आवश्यक है। वक्ता की एक उक्ति, उक्ति का अभिप्रेत अर्थ होना चाहिए, श्रोता यानी कि सुनने वाला कोई दूसरा अर्थ लगाए, और जो चौथी इंपॉर्टेंट बात है, श्रोता अपने लगाए गए अर्थ को प्रकट करे। तो ये हैं चार बातें जो वक्रोक्ति अलंकार के लिए आवश्यक हैं। तो दोस्तों रुद्रट ने इसे शब्दालंकार के रूप में ही स्वीकार कर बोलते हैं, कुछ लोग इसे अर्थालंकार बोलते हैं, लेकिन जो रुद्रट हैं उन्होंने हिंदी साहित्य में इसे शब्दालंकार के रूप में स्वीकृत किया और इसके दो भेद किए हैं, एक है श्लेष वक्रोक्ति, दूसरा है काकु वक्रोक्ति। तो सबसे पहले हम श्लेष वक्रोक्ति अलंकार के बारे में जान लेते हैं। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह तो उड़ गया सपर है। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिए। नूरजहां ने जहांगीर से पूछा कि अपर अर्थात दूसरा कबूतर कहाँ है, तो नूरजहां ने अपर का अर्थ लगाया पर यानी कि पंख से हीन, और उत्तर दिया कि वह परहीन नहीं था बल्कि पर वाला था, इसलिए तो उड़ गया। यहाँ वक्ता के अभिप्राय से बिल्कुल भिन्न अभिप्राय श्रोता के उत्तर में है, यानी कि वक्ता ने कुछ बोला, श्रोता ने कुछ अलग समझा। तो यहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति अलंकार है। अब है श्लेष वक्रोक्ति भी दो तरह का होता है दोस्तों, इसके नाम ही हम जान लेते हैं। पहला है भंग पद श्लेष वक्रोक्ति, दूसरा है अंग पद श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। तो इसके बारे में डिटेल में नहीं जानना है, फिर भी आपको दोनों टाइप्स के बारे में याद रखना है। अगला है हमारा काक वक्रोक्ति। दोस्तों काक वक्रोक्ति क्या होता है
कंठ ध्वनि की विशेषता से अन्य अर्थ कल्पित हो जाना ही काक वक्रोक्ति है। यहाँ अर्थ परिवर्तन मात्र कंठ ध्वनि के कारण होता है, शब्द के कारण नहीं। अतः यहाँ अर्थालंकार है, किंतु मम्मट ने इसे कथन शैली के कारण कहे अंगद सल्लज जग माही, रावण तो ही समान को नाही। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत परित्य तोरी। तो दोस्तों, तुलसीदास रामचरितमानस के रावण अंगद संवाद में काक वक्रोक्ति देखी जा सकती है। तो पहली चीज अब हम जान लेते हैं वक्रोक्ति और श्लेष अलंकार में क्या डिफरेंस है, यानी कि क्या भेद है। दोस्तों, दोनों में अर्थ में चमत्कार दिखलाया जाता है। श्लेष में चमत्कार का आधार एक शब्द के दो अर्थ हैं और वक्रोक्ति में यह चमत्कार कथन के तोड़ मरोड़ या उक्ति के ध्वन्यर्थ द्वारा प्रकट होता है। मुख्य अंतर यानी कि जो मेन डिफरेंस है बस इतना सा ही है। तो ये थे हमारे शब्दालंकार जिनके बारे में हमने जाना। नेक्स्ट चैप्टर में हम अर्थालंकार के बारे में जानेंगे, जिसमें बहुत सारे भेद हैं और आपके कंपटीशन और आपके कोर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आएगा और आपकी सिलेबस और कंपटीशंस दोनों के लिए यूजफुल रहेगा। थैंक यू।